हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सफ़र टू गया के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं विष्णुपद टेम्पल और फल्गु नदी, जहाँ आस्था और सुकून दोनों ही प्राप्त होते हैं। विष्णुपद टेम्पल में विष्णु जी के पदचिन्हों की पूजा की जाती है। कहा जाता है प्राचीन काल में एक राक्षस था गयासुर नाम का, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो जहाँ पर रहेगा वो धरती पवित्र हो जाएगी और वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके फलस्वरूप मनुष्यों ने दूसरे देवी देवताओं के यज्ञ और पूजा छोड़कर गयासुर की शरण में जाना शुरू कर दिया, जिससे देवताओं की शक्तियाँ कम होने लगी और गयासुर की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए गए। भगवान विष्णु ने एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धरा और गयासुर से यज्ञ के लिए पवित्र धरती मांगी। जैसे ही गयासुर धरती पर लेटा, भगवान विष्णु ने अपने पैर उसकी छाती पर रखे और उसे पाताल लोक में दबा दिया। तब गयासुर ने भगवान जी से प्रार्थना की कि उसके शरीर पर किए गए कर्मों से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस स्थान पर विष्णु जी के चरणों के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें विष्णुपद कहा जाता है। यह मंदिर उन्हीं चरण चिन्हों के ऊपर विद्यमान है। यहाँ पर यह मान्यता है कि यहाँ पर पितरों के पिंड दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम इस मंदिर के आपको दर्शन अंदर से नहीं करा सके। अब हम चल पड़े फल्गु नदी की तरफ। विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है। इसी के तट पर पितरों का पिंडदान किया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर की गई प्रार्थना आत्मा को मोक्ष और शांति प्रदान करती है। जब हम फल्गु नदी के तट पर बैठे थे, तब वहाँ पर एक पंडित जी ने हमें यह कहानी सुनाई कि वनवास के समय पर माता सीता ने राजा दशरथ जी के पिंडदान फल्गु नदी के तट पर किए थे और उन्होंने फल्गु नदी से उसका साक्षी बनने के लिए कहा था, परंतु फल्गु नदी ने अपनी धारा से पिंडों को स्पर्श नहीं किया और वह धरती के अंदर ही शांत रूप से बहती रही। जब भगवान राम ने सीता माता से पूछा कि पिंडदान का साक्षी कौन है, तो उन्होंने फल्गु नदी, वट वृक्ष और गाय को साक्षी बताया, लेकिन तब फल्गु नदी दिखाई नहीं दी, जिसके कारण लोगों को सीता माता पर विश्वास नहीं हुआ, जिससे सीता माता बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि वह हमेशा ऊपर से सूखी दिखाई देंगी। तब फल्गु नदी ने सीता माता से क्षमा मांगी, तो तब सीता माता ने फल्गु नदी को वरदान दिया कि उसके तट पर किए गए पिंडदान और प्रार्थना सदैव फलदायी रहेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। सीता माता के श्राप के कारण फल्गु नदी में मानसून से पहले पानी नहीं होता। इसका तट बिल्कुल रेतीला होता है, जैसा आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा है। मानसून के बाद ये पानी से भर जाती है। फल्गु नदी, जिसका पानी शांत पर विश्वास बहुत गहरा, जहाँ श्रद्धा से सिर झुक जाता है और दिल सुकून से भर जाता है। तीसरा गौ, चौथा ब्राह्मण और पांचवा पद वृक्ष। तो वो सीता माता को बैठा दिया, कहा कि हम सामग्री लेके आते हैं। दोनों पंडित जी से फल्गु नदी के तट पर स्थित मंदिरों की कहानियाँ सुनकर मन में अपार श्रद्धा और विश्वास लिए हम चल पड़े मंगलागौरी मंदिर की तरफ। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Please don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching.